भाई बॉटनी के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है जी। सेल के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है जी। लेकिन भाई पिछला लेक्चर में क्या हुआ था जी, प्रोकैरियोटिक सेल हमने शुरू किया था जी। और भाई जो है हमने जी भाई इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया था। और भाई हमने सेल वॉल देखा था क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड और भाई मेसोसोम, क्रोमेटोफोर, हमने ये सब भाई देख लिया था। आज हम सरफेस स्ट्रक्चर्स मतलब फ्लैजेला और फिम्ब्रे वगैरह से शुरू करते हैं। जैसे ये फ्लैजेला और फ्रिम्बे था ना, दिख रहा है यहाँ पे फ्लैजेला, ये फ्लैजेला और फ्रिम्बे कहाँ है जी, फ्रिम्बे ये रहा फ्रिम्बे, है ना। तो इससे हम शुरू करेंगे सरफेस स्ट्रक्चर से। तो सरफेस स्ट्रक्चर्स है भाई, सरफेस स्ट्रक्चर्स मतलब सरफेस से ही स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, है ना। तो भाई इफ़ अ बैक्टीरिया इज मोटाइल देन इट मस्ट हैव फ्लैजेला, या फिर भाई मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर फ्लैजेला है तो फिर वो बंदा भाई जो है मोटाइल होगा, है ना। और अगर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो फ्लैजेला नहीं होगा भाई। अगर फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल नहीं है ना भाई। और भाई मोटाइल मतलब जो लाइक मूव कर सकता है ना, उसे बोलते हैं मोटाइल या नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकता, मोटाइल मतलब मूव कर सकता है। फ्लैजेला भी मूवमेंट में तो हेल्प करता है, ठीक है भाई। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज डिफरेंट देन यूकैरियोटिक फ्लैजेला, भाई डिफरेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होती है भाई ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनती है। ये जो है ना ज़्यादा अच्छा प्रोटीन नहीं है भाई, ये ऐसा ही ठस्तू सा प्रोटीन है। लेकिन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनती है भाई यूकैरियोटिक, भाई ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है भाई, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है भाई। हमारी यूकैरियोटिक वाली बढ़िया भाई, बढ़िया है, ठीक है। और भाई जो फ्लैजेला जो है भाई थिन फिलामेंटस हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये थिन फिलामेंटस हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा भाई साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल्स, ये ना भाई ये सर ने लाइक हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें एक ऑप्शन में आ गया था तो मैंने ऐड कर लिया था, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे टाइप ऑफ, भाई तो वो जो है लैक फ्लैजेलेटेड सेल्स है ना। फ्लैजेलेटेड मतलब फ्लैजेला नहीं होती सेल्स में भाई। अब अगर हम देखें तो भाई ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल के फ्लैजेला बन रही है, सेल वॉल को तोड़ के, ठीक है। लेकिन भाई अब देखो भाई फ्लैजेला इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल होती है ना सेल मेम्ब्रेन, तो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजेला जो है सेल मेम्ब्रेन से बनी है। फ्लैजेला एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल, फ्लैजेला एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल मतलब फ्लैजेला सेल वॉल को फाड़ कर बाहर या फिर एक्सटेंड निकली है, ठीक है। बाहर निकली है या फिर एक्सटेंड हुई है फ्रॉम, भाई ये जो है ना लाइन फ्लैजेला एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल, ये ना हमें एनसीईआरटी में दे रखी है। तो कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि फ्लैजेला की सेल वॉल से बनी है क्या, नहीं भाई वो बनी तो सेल मेम्ब्रेन से है, लेकिन भाई सेल वॉल को फाड़ के निकले भाई, फाड़ के फटा पोस्टर निकला हीरो है ना भाई। अब भाई पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला होता है भाई फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट हो गया ये जो लंबा वाला पार्ट हो गया भाई, इसे लॉन्गेस्ट पार्ट यही होता है फिलामेंट। हुक जो होता है भाई ये लंबे वाले पार्ट को और ये वो वाले पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट्स बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी होता है जो बेस वाला पार्ट होता है, बस इसे बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। पिलाए भाई, पिलाए एक फ्लैजेला हो गया, दूसरा होता है पिलाए। पिलाए तो बिल्कुल क्या लगे भाई, ये क्या है भाई, इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। भाई इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि भाई स्पेशल प्रोटीन से बना है, इसे प्लिन प्रोटीन से बना है भाई, ठीक है। जैसे दो बैक्टीरिया है, ठीक है, एक में प्लाज्मिड है एक में नहीं है, एक में प्लाज्मिड है एक में नहीं है। तो भाई इसे ना जैसे भाई ये खुद कनेक्ट हो जाता है, ये जो है ये पिलाए है, ठीक है। कनेक्ट हो गया भाई, जैसे एक प्लाज्मिड की ये दो स्ट्रैंड होता है ना, तो एक स्ट्रैंड यहाँ रुक गया, एक स्ट्रैंड इधर चला गया जिसमें नहीं था, ठीक है भाई। एक स्ट्रैंड इधर चला गया तो भाई ये जो है भाई यहाँ पे भी प्लाज्मिड बन जाएगा, प्लाज्मिड बन जाएगा। तो यहाँ पे प्लाज्मिड था इसलिए भाई F+ बोलते थे। फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते थे तो F+ बोलते थे, इसे F- बोलते थे। लेकिन भाई अब क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह प्लाज्मिड रुक गया तो F+ दोनों F+ बन गए हैं, ठीक है जी। अब जो पिलाए होता है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया 1 टू बैक्टीरिया 2। इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। इससे ना जो भाई एक तरह से ये एक रिप्रोडक्शन या फिर रेप्लिकेशन सी हो रही है, क्योंकि भाई एक प्लाज्मिड से भाई एक स्ट्रैंड उधर चली गई, फिर दोनों रेप्लिकेट करके पूरा बन जाएंगे प्लाज्मिड, तो भाई इसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये ना बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, नॉट ट्रू, मतलब ये ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि भाई ठीक है भाई तू भी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे भाई छोटा बैक्टीरिया पापा बैक्टीरिया के पास गया और बोला कि पापा कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते क्या, हम नहीं करते क्या। तो भाई उसके पापा ने बोला कि भाई जो तो अपने दोस्त को अभी प्लाज्मिड का एक स्टैंड देख के आया ना, वो भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है असली में नहीं है, नॉट टू रिप्रोडक्शन। लेकिन भाई हम दिल रखने के लिए बोल देते, चलो भाई बैक्टीरियल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन है, ठीक है भाई, दिल रखने के लिए बोल दिया, असली में नहीं है भाई। अब भाई ये जो है आफ्टर कॉन्जुगेशन बोथ बैक्टीरिया बिकम्स F+। भाई जैसे देखो पहले ये F+ था, ये F- था, लेकिन कॉन्जुगेशन के बाद दोनों में प्लाज्मिड आ गए तो फिर F+ और F+ दोनों F+ हो गए ना, बस यही है भाई। और फिम्ब्रे जो है भाई स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट एबिलिटी टू बैक्टीरिया, ठीक है भाई। एनकरेजमेंट मतलब भाई ग्रिप, एंकर मतलब होता है, एंकर मतलब पकड़ना भाई, पकड़ना। तो भाई ग्रिप प्रोवाइड करता है भाई जो कि है बैक्टीरिया को किसी भी चीज़ पे, जैसे भाई हेल्प्स बैक्टीरिया टू एंकर टू स्टोन,
या होस्ट टिश्यू। भाई फिम्ब्रे क्या था भाई, फिम्ब्रे क्या था, इसका यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया मैंने। फिम्ब्रे क्या था जी, फिम्ब्रे होता है जी ये, जैसे ये देखो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो भाई ये जो है ये एक तरह से भाई जैसे पत्थर है, इस पर अटक जाएंगे भाई, तो जो है ये इससे भाई एंकर हो जाएगा, ग्रिप मिल जाएगी भाई हमारे बैक्टीरिया को, ठीक है। फॉर्म्ड बाय फिम्ब्रिन प्रोटीन, भाई फिम्ब्रे फिम्ब्रिन फिम्ब्रे फिम्ब्रिन ऐसी प्रोटीन है भाई, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी। लेकिन भाई फिम्ब्रिन क्या है भाई, इसमें क्या मुश्किल याद करना, कर लो भाई। पिलाई एंड फिम्ब्रे हैव नो रोल इन मोटिलिटी, भाई मोटिलिटी के लिए तो भाई बस फ्लैजेला ही है ना। पिलाई भाई इनका डिफरेंट काम है भाई, ये जो है भाई प्लाज्मिड का भाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। ये जो सॉरी भाई टकार मार रहा हूँ यार मैं, ये जो है भाई फिम्ब्रे जो है भाई ये जो है एंकरेजमेंट या ग्रिप करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है जी। और भाई जो बैक्टीरिया शो, अच्छा हाँ ये जो एक लाइन थी ना, ये लाइन ना एनसीईआरटी में लिखी थी, ठीक है, और एनसीईआरटी में लिखी थी लेकिन इससे लोग इग्नोर कर देते हैं, तो सर ने लिखवा दी कि बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर ऑफ एन अरेंजमेंट, अरे क्या पढ़ रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, मतलब भाई रेंज इन नंबर और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला में भाई रेंज होती है। जैसे भाई एक मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजेला है, ठीक है, अगर भाई एक ही जगह बहुत सारे झुंड है फ्लैजेला का, तो लोफोट्राइकस, लोफो मतलब झुंड, अगर भाई एक में भाई एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दो फ्लैजेला है, तो भाई जैसे एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन क्या होता है भाई, पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं भाई, वो डुअल मतलब होते हैं ना, तो एम्फी मतलब डुअल। और भाई एक जो है भाई जहाँ पे हर जगह फ्लैजेला है बहुत सारे हैं, तो एट पेरीफेरी भाई पेरीट्राइकस बोलते हैं, पेरीफेरी जो है भाई नॉट इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई हमने पढ़ लिया है तो पढ़ लिया है जी। अब इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज का डायग्राम दिखते हैं। इंक्लूजन बॉडीज ये जो भाई स्टोरेज के लिए बताया था मैंने कि भाई यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती, बस यहाँ पे भाई जो है सामान भाई अलग अलग जैसे सामान हमने एक साथ रख दिया, जैसे भाई मैंने बताया था, जैसे मैंने देखो एक बुक्स भाई मैंने अब ये मैंने कवर में नहीं रखी, मैंने ऐसी बुक्स बस पढ़ी हुई है एक साथ, बस तो ये हो गया भाई स्टोरेज के लिए भाई इंक्लूजन बॉडीज साथ में, ठीक है भाई। तो भाई क्या था मैं, ये रहा, हाँ, तो भाई इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेनलेस होती है, तो मेम्ब्रेनलेस भाई प्रोकैरियोटिक में किसी भी चीज के पास मेम्ब्रेन नहीं है भाई, मेम्ब्रेन तो नहीं है जी, मेम्ब्रेन ना न्यूक्लियस पे है ना किसी ऑर्गेनल पे है, तो भाई जो इंक्लूजन बॉडीज है मेम्ब्रेनलेस होती है जी, और जो है ना स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स में हेल्प करती है भाई। अब जैसे फोस्फोड ग्रेन्यूल भाई फॉस्फेट स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन पिगमेंट स्टोर करेगा, और क्या लिख दिया मैंने, सॉरी सर पिगमेंट्स नहीं, ग्लाइकोजन ही तो स्टोर करेगा, ये करेगा ना, रुको यार मैं चेक करके आता हूँ, एक सेकंड को चेक करके आता हूँ मैं, हाँ भाई ग्लाइकोजन ही स्टोर करेगा भाई मैंने जब भी सोचा भाई चेक कर लूँ भाई, तुम्हें क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे सकता हूँ भाई। अब साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, भाई साइनो याद है भाई, साइनो मतलब ब्लू मतलब भाई कलर मतलब पिगमेंट्स, तो पिगमेंट्स को करेगा। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट है गैस वैक्यूल, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो गैस वैक्यूल भी इंक्लूजन बॉडी है, तो भाई ये नॉट अ ट्रू वैक्यूल विद मेम्ब्रेन, भाई ये ट्रू वैक्यूल नहीं है, बस ये भाई गैस बबल्स है विच प्रोवाइड बोयंसी टू बैक्टीरिया, मतलब भाई ये बैक्टीरिया को तैरने में हेल्प करेगी, बस इसे गैस वैक्यूल बोलते हैं। एग्जांपल भाई ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, इसमें भाई जो है गैस वैक्यूल प्रेजेंट है। ओके जी, अब आती है भाई मेन चीज़ भाई राइबोसोम्स, भाई ये दिमाग खराब करेगी हमारा, लेकिन रुको भाई मैं पानी पी के आता हूँ यार, इसमें इतना समझाना पड़ेगा मेरे को, पानी की ज़रूरत है यार भाई रुको एक सेकंड 2 मिनट में आया मैं, चलो भाई पी लिया मैंने पानी, लेट्स गो। चलो अब जो राइबोसोम्स है ना भाई, राइबोसोम्स ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ऑर्गेनल बोलते हैं उसी कि भाई ये चाहे यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो हर में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेनलेस बोलते हैं भाई, मेम्ब्रेन नहीं होती भाई, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल। पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, अभी बताऊंगा क्यों, और प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है भाई। तो यूनिवर्सल मतलब फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। भाई प्रोकैरियोट में भाई 70s में मिलता है, 70s में लार्ज वाला 50s होता है और स्मॉल वाला 30s होता है, और भाई और यूकैरियोट में भाई 2 जगह मिलता है, RER में मिलता है और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तो 70s मिलता है, RER पे भाई 80s मिलता है, लार्ज और स्मॉल 60s और 40s, ठीक है। अब भाई ये हो गया भाई जो है यूनिवर्सल होता है। अब मेम्ब्रेनलेस मतलब नो मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। पैलेट पार्टिकल क्या है भाई, जो 1953 है ना उसमें भाई जॉर्ज पलार्ड ने डिस्कवर किया था दीज टाइनी डेंस ग्रैन्यूल्स इन सेल। भाई जॉर्ज पलार्ड ने डिस्कवर करे थे, इसलिए इसे पैलेट पार्टिकल बोलते थे। भाई 1953 में भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नीडेड थी भाई, तभी कर पाया। और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है भाई, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है भाई, सोचो 15 से 20 नैनोमीटर भाई, मतलब 10⁻⁹ मीटर, सोचो कितना इन प्रोकैरियोट्स इतना छोटा होता है भाई, ठीक है ठीक है।
प्रोटीन फैक्ट्री हो गया मेक्स प्रोटीन फ्रॉम mRNA, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाता है, ठीक है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री बोल देते हैं इसे। अगर हम यहाँ पे आए तो भाई जैसे ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है, ठीक है, उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब भाई ये जो है ये टूट के ऐसे mRNA मैसेंजर आरएनए ऐसे बन जाता है, और इसके बीच में ये जो रेड है ये जो है भाई यही राइबोसोम्स है। When many ribosomes sit on a single mRNA strand to make proteins, then it is known as polysome या polyribosome। इससे भाई पॉली मतलब बहुत सारे, और जोम राइबोसोम मतलब जोम मतलब राइबोसोम। तो भाई जो है मतलब mRNA बहुत सारे बैठे हैं तो उसे पॉलीसोम बोलते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन बन के mRNA बनता है, फिर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बन जाता है। तो भाई राइबोसोम्स हेल्प्स इन ट्रांसलेशन में हेल्प्स करते हैं भाई, ठीक है, ये हो गया। और भाई मेन कॉन्सेप्ट कि भाई अगर 70s है तो भाई 50s प्लस 30s तो 80s होता है, तो 70s क्यों है भाई, 80s में भाई 60 और 40 तो 100 होता है, तो 80 क्यों है भाई, ऐसा क्यों है भाई। तो सबसे पहले तो भाई जो ऐसे है ना, ये भाई स्वेदबर्ग यूनिट है भाई, ये एक स्वेदबर्ग यूनिट है, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन क्या होती है भाई, अगर भाई अगर तुमने भाई 8th 9th में तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा वो, कि भाई पानी में मिट्टी डाली, ठीक है, 10 मिनट बाद वो भाई नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया, तो भारी चीज़ें नीचे सेडिमेंट हो जाती हैं, हल्की चीज़ें ऊपर रहती है, भाई इसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं, है ना जी। भाई अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो भाई हमने देखा भाई 100s जो है सबसे नीचे बैठ गया क्योंकि डेंसिटी मैक्स है, और जो 10s है ना ये सबसे ऊपर है क्योंकि डेंसिटी सबसे लो है ना। तो भाई सेडिमेंटेशन जो है, अभी रुको ये सब बाद में बताऊंगा, रुको ये सब बाद में बताऊंगा। तो ठीक है, ये हमने बैठा, ठीक है, तो अब हमने देखा कि भाई जो 50s वाला है हमने इसमें डाला, 50s वाला 50s पे बैठ गया, 30s वाला हमने देखा 30s पे बैठ गया, 60s वाला हमने देखा 60s पे बैठ गया, 40s वाला देखा 40s पे बैठ गया। लेकिन भाई हमने जब 50 और 30 दोनों को मिला के डाला ना, 50 और 30 को मिला के डाला तो भाई वो 80 की जगह 70 पे बैठ गया, क्यों भाई। और भाई 80 भाई हमने 60 और 40 को मिला के डाला तो भाई 100 की जगह बस 80 पे बैठ गया। अरे जी ऐसा क्यों है जी, ऐसा क्यों है। तो भाई सबसे पहले तो भाई जो ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, ये भाई इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज है भाई, वेट नहीं है, ये वेट नहीं है कि भाई 60 प्लस 30 50 प्लस 30 80 वेट है भाई, वेट नहीं है भाई, वेट नहीं है ये भाई डेंसिटी है। अभी रुको, डेंसिटी और साइज है, अभी रुको अब समझो भाई। अब भाई जैसे एक इंसान है भाई, मैं हूँ या फिर तुम हो भाई, ठीक है भाई, इसका वेट x है, साइज y है भाई। तो स्विम ट्यूब हमने सेम स्विम ट्यूब ली जिसका भाई साइज तो y था सेम, लेकिन वेट जो है लेसर देन x था, ठीक है, वेट x नहीं था, वेट लेसर देन x था, ठीक है भाई। और हमने इन दोनों को भाई प्लस किया तो भाई ये स्विम करने लगा भाई इससे। लेकिन ये थोड़ी है कि डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी तो कम हो जाएगी ना। मतलब भाई सोचो, तुम अभी सोचो अगर तुम ट्यूब में बैठते हो तो भाई तुम्हें तो कम लगता है ना कि तुम हल्के हो गए, सपोज डेंसिटी कम हो जाती है। अगर तुम्हें भाई ये समझ नहीं आया, छोड़ो भाई, एक बड़ी चीज़ बता दो मेरे को, जैसे मेरे को समझ आया था। जैसे भाई अब हमने 2 वो ले लिए, 2 पार्टिकल टाइप ऑफ ले लिए, ठीक है, तो एक की हाइट है 2 सेंटीमीटर और एक की है भाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, एक की हाइट 2 सेंटीमीटर, एक की 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई ये जो है ये भाई इस होल में बैठ गया, तो ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर तो अंदर ही धस गया इसके अंदर और 1 सेंटीमीटर बाहर निकल रहा है, तो 10 इंटू 1 जो है भाई 11 सेंटीमीटर आ गया। 5 भाई हमें लगा था 10 इंटू प्लस 2 12 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन 11 सेंटीमीटर आया। क्यों भाई, क्योंकि वेट नहीं है भाई, ये साइज़ है। अब जैसे अब भाई अगर मैं हूँ भाई, ये है डॉक्टर भाई, ये है डॉक्टर भाई, ये देखो भाई, मैंने भाई डॉक्टर भाई हूँ मैं। ओ भाई लिख ले भाई प्लीज़। ओ भाई क्या हैंड राइटिंग आ रही है जी, डॉक्टर भाई। और ये जो है ना, ये जो मेरे ऊपर कंधों पे चढ़ा हुआ ये भाई तुम हो, ये तुम हो भाई देखो अभी मेरे कंधों पे चढ़ा हुआ है। तो भाई इसकी जो टांगे हैं भाई, वो भाई हाइट जो है भाई वो मेरी हाइट प्लस तेरी हाइट थोड़ी हुई भाई, वो जो है भाई तेरा बस टॉर्सो मतलब ऊपर का हिस्सा ही तो प्लस होएगा ना, क्योंकि भाई जो है पैर तो भाई यहाँ पे आ जाता है। तो भाई सिमिलरली भाई इसलिए भाई जो है ये ऐड होके इतना बनता है भाई। ये वेट नहीं है भाई, वेट नहीं है। अगर वेट होता तो भाई 80 होता ही है, लेकिन वेट नहीं है ये है भाई साइज। और भाई बहुत चीखें आ रही है यार मेरे को, छोड़ो, साइज और डेंसिटी है भाई मेरी तबीयत खराब है जब भी देखो रिवीजन कर रहा हूँ मैं यार। चलो रिवीजन तो है मेरा भी फ़ायदा ही है, तो एक तरह से मैं तो क्या ही भाई तुम्हें एहसान मंद बोलूँ मैं, रिवीजन तो मेरा भी फ़ायदा ही है ना। तो भाई देखो, अब भाई जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो फॉर्म्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट था, मैंने यहाँ पे लिख लिया। राइबोसोमल आरएनए और आरएनए का हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। और भाई राइबोसोम्स इज एन ऑर्गेनेल व्हिच इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड इट आल्सो फॉर्म्स प्रोटीन।
भाई मतलब सोचा जाए भाई, क्वेश्चन आ जाए कि डैश इज एन ऑर्गेनल विच इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स प्रोटीन्स। तो राइबोसोम जो है भाई प्रोटीन के बने भी होते हैं, और भाई ये प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं इसे, है ना, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, तो प्रोटीन भी बनाते हैं, है ना। ये हो गया क्वेश्चन इसका। भाई अब जैसे सब यूनिट्स दे रखे हैं, तो जो सब यूनिट्स को ज्वाइन करने में ना Mg2+ जो है ये हेल्प करता है। ये एक तरह से थोड़ा आगे का पॉइंट, आगे का वो है, लेकिन भाई ये सर ने यहाँ लिखवा दिया तो मैं तुम्हें बताया था भाई Mg2+ है, ये जो 2 सब यूनिट ज्वाइन करने में मदद करता है। बस ये है भाई, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जी, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।